आगे बढ़ेंगे। गुड़गांव में खुले आसमान के तले जुम्मे की नमाज अदा करने का मामला अब भी तनाजा से खाली नहीं है। कल भी दाएं बाजू की तंजीमों के अरकान ने नमाज जुम्मा में खलल डालने की कोशिश की। इस हवाले से नए हरबे का इस्तेमाल किया गया। दरअसल सेक्टर 37 में नमाज के लिए मुख्तस एक इलाके की हुदूद में ट्रक पार्क कर दिया गया। वहीं इस दौरान नमाज के खिलाफ मुजाहिरीन ने नारे लगाए। वहीं पुलिस ने नमाज में खलल डालने की कोशिश करने वाले 10 मुलजमीन को हिरासत में लिया। इन्हीं नारों और शोरगुल के दरमियान पुलिस की निगरानी में आखिरकार नमाज जुमा अदा की गई, जबकि इस दौरान एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। तो कल जुमे का दिन था और लगातार पिछले कुछ जुमों से गुड़गांव में नमाज को लेकर जो भी तनाजा पैदा हो रहा है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कई तंजीमों की तरफ से नमाज को लेकर पहल भी की गई थी। हमारे साथ धर्मवीर हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़ गए हैं। धर्मवीर, कल का जो तनाजा था वो भी सामने रहा और लोगों को परेशानी भी हुई, वहीं पुलिस ने कहीं ना कहीं एक अहम किरदार इस मामले में अदा किया। बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार गुरुग्राम में जो खुले में जो नमाज पढ़ी जाती है जुम्मे के वाले दिन, उसको लेकर विरोध चल रहा है और उसी विरोध के मद्देनजर अब जो हिंदू संगठन है वो सेक्टर 12 और 46 के बाद अब जो है वो सेक्टर 37 में जा पहुंचे और वहां भी पिछले 3 सप्ताह से लगातार विरोध हो रहा है। कल भी जब जुम्मे की नमाज पढ़ी गई तो कुछ हिंदू संगठन जो है वहां पहुंचे, उन्होंने विरोध किया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों समुदाय के लोग आमने सामने थे, लेकिन गुरुग्राम पुलिस मौके पर मुस्तैद थी और उन्होंने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया और उसके बाद वहां पर नमाज अदा की गई। तो ये जो स्थिति है ये पिछले कई दिनों से लगातार गुरुग्राम में चल रही है और अभी से नहीं बल्कि 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हालांकि दोनों समुदाय के लोगों को बैठा करके एक सहमति बनाई गई थी, लेकिन अब जो है दोबारा से विरोध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो जल्द से जल्द इसका हल निकाले ताकि जो सौहार्द है आपसी वो खराब ना हो, क्योंकि अगर इसी तरह की स्थिति अगर बनती है तो जाहिर सी बात है कि वो चिंता की बात है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये स्थिति जो है ज्यादा खराब हो जाए, जो कि प्रशासन के लिए भी एक और सरकार के लिए भी। लेकिन धर्मवीर, प्रशासन का जो रोल था वो तो देखने को मिला। पुलिस ने काफी कोशिश की इस मामले को हल करने की। आखिरकार ऐसे में तंजीमों की भी तो जवाबदेही बनती है, वो क्यों इस तरीके के वाकयात से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना है और वो गुरुग्राम पुलिस बखूबी जो है उसको निभा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम के जिला उपायुक्त हैं अब उनकी जिम्मेवारी है, गुरुग्राम जिला प्रशासन की ये जिम्मेवारी है कि वो दोनों समुदाय के लोगों को बुलाएं, उनको बैठाएं और आपसे सहमति से जो भी रास्ता निकलता है इसका उसको उस रास्ते को निकाला जाए, ताकि ये रोज हर शुक्रवार को जिस तरह से जो इस तरह का जो विवाद होता है कम से कम वो ना हो, क्योंकि ये विवाद जो है कहीं भी कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकता है, जो कि कहीं ना कहीं। बिल्कुल, धर्मवीर, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसके हवाले से कोई तफसील आई है पुलिस की तरफ से? देखिए 5 लोगों को इसमें कल हिरासत में लिया गया था। वो ये जो लोग हैं ये लगातार विरोध कर रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने धारा 107-51 के तहत इनको गिरफ्तार किया था शांति भंग करने के आरोप में। उसके बाद इन्हें जमानत दे दी गई थी, लेकिन अगर ये इस तरह से दोबारा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद गुरुग्राम पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करके इन्हें जेल भी भेज सकती है। लेकिन ये लोग लगातार, इनका एक ही बात है कि ये खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। इनका कहना है कि जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको अगर नमाज पढ़नी है तो वो अपनी मस्जिद में जाएं या फिर वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसके ऊपर पढ़ें। तो ये जो विवाद चल रहा है उसका हल कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर अब बात है कि वो कब और किस तरह से इसका हल निकालती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे मौकों पर आपसी भाईचारे की जो मिसालें हैं वो भी देखने को सामने आती हैं, और लेकिन लोगों को इस परेशानी से कैसे दूर रखा जाए ये भी एक बड़ा मसला है। धर्मवीर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के